हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका के दो दिग्गज कॉलेज, पहला केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और दूसरा जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इन दोनों दिग्गज मेडिकल कॉलेजेस का डीप एनालिसिस करेंगे हम लोग। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि विच मेडिकल कॉलेज अमॉन्ग देम इज द बेस्ट वन। वेल, देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों केम्पेगौड़ा है और आपको जेजेएम, दोनों जो है एक आइकॉनिक कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, एक आइकॉनिक कॉलेजेस हैं। और ये सब पैरामीटर्स आप देख रहे हैं, हम लोग इन सारे पैरामीटर्स का इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन। वेल, लेट अस स्टार्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट। केम्पेगौड़ा की अगर हम लोग बात करें तो 1980 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है और वही जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी 1965 का एस्टेब्लिश्ड है फ्रेंड्स। इससे पुराना मेडिकल कॉलेज कर्नाटक में अगर देखें तो केवल केएमसी मणिपाल है। ये इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है 1965 में। केम्पेगौड़ा जो है वो प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, बैंगलोर के विवीपुरम में लोकेटेड है। और वही आप जेजेएम की बात करें तो जेजेएम जो है वो आपको दावनगिरी में लोकेटेड है। दावनगिरी जो होता है, दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैंगलोर से 350 किलोमीटर्स की दूरी पे है। 350 किलोमीटर्स की दूरी पे है। देखिए, हम एक चीज ये है कि हमने इन दोनों कॉलेजेस को क्यों चुना। पॉइंट नंबर वन की बोथ आर दी आइकॉनिक कॉलेजेस, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज हैं। और हमारा जो मेन इंटेंशन ये एक और है कि जितने भी काउंसलिंग के लिए हमें फोन आते हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी हमने देखे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनके रैंक अच्छे हैं, जिनको जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी मिल जाएगा, बट दे गो फॉर अदर कॉलेजेस लोकेटेड इन स्पेसिफिक बैंगलोर सिटी, पर्टिकुलर बैंगलोर सिटी। तो उस माइंडसेट को पूरा क्लियर करने के लिए दिस इज द इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। वेल, इसको हमने किम्स के साथ इसीलिए कंपेयर किया कि उस लेवल का ये कॉलेज है, जेजेएम उस लेवल का कॉलेज है। व्हेन वी गो डीप इनटू द फर्दर इन द वीडियो यू विल कम टू नो। वेल, 350 किलोमीटर्स। कनेक्टिविटी की अगर बात हम लोग करें फ्रेंड्स तो जेजेएम दावनगिरी बैंगलोर से अगर आपको पहुंचना है तो बैंगलोर से वंदे भारत चलती है। अराउंड 12 साढ़े 12 बजे का उसका टाइम है दोपहर का, और वो 4 साढ़े 4 बजे आपको दावनगिरी उतार देगी। तो कनेक्टिविटी अच्छी है दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट की। वेल, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हॉस्पिटल, देखिए इस वीडियो में आवर मेन फोकस विल बी ऑन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट फ्लो, बिकॉज when you are trying to pursue MBBS from any of the medical college, the first priority what you have to give is to the hospital and the patient flow, because clinical exposure plays the most important role. Clinical exposure plays the most important role in your medical education journey for 5.5 years. तो हमारा जो मेन फोकस एंड इन डेप्थ हम लोग डिस्कशन करेंगे दोनों के हॉस्पिटल्स की। केम्पेगौड़ा के हॉस्पिटल की हम लोग बात करें तो हॉस्पिटल बेड्स इन लोग की 1200 है, 1200 बेडेड हॉस्पिटल है। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी की बात करें तो 1930 बेडेड हॉस्पिटल है। ये 1930 बेडेड हॉस्पिटल है। आईपीडी की अगर हम लोग आईपीडी विल डिस्कस अबाउट द आईपीडी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आता है मेन चीज आता है टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल्स कितने हैं। केम्पेगौड़ा के पास टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल 1 है, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल 1 है, और वो भी जो है ऑफ कैंपस है। ये जो हॉस्पिटल है आपको मेडिकल कॉलेज से 4 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। 4 किलोमीटर की दूरी पे केम्पेगौड़ा का टीचिंग हॉस्पिटल लोकेटेड है। एक टीचिंग हॉस्पिटल है। वही जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी की बात करें तो तीन टीचिंग हॉस्पिटल इसके पास है। 3 टीचिंग हॉस्पिटल है। जो पहला हॉस्पिटल है वो है इसका बापूजी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। दिस इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट। बापूजी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। दूसरा जो हॉस्पिटल है इसके पास सीजी हॉस्पिटल, दैट इज called the Chigateri Hospital. Chigateri Hospital is specially dedicated for pediatrics. हमारे देश में पीडियाट्रिक्स के पढ़ाई की बात करें तो शायद मतलब केवल दिल्ली एम्स है जिसकी पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई इससे अच्छी है।
मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखिए वी आर कर्नाटका बेस्ड, हम लोग कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस को पिछले 18 साल से देख रहे हैं और हमने बहुत ही डीप स्टडी किए हैं कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग। पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई के लिए जेजेएम दावनगिरी मेडिकल कॉलेज से अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको पूरे इंडिया में दिल्ली एमसी मिलेगा फ्रेंड्स। दिस इज द थिंग। जो तीसरा इसका हॉस्पिटल है वो है वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, दिस इज द लेवल ऑफ द दिस मेडिकल कॉलेज। तीन तीन टीचिंग हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, एंड यूजी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं दे गेट रेगुलर पोस्टिंग। जब सेकेंड ईयर से आपका क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाता है तो यू विल बी गेटिंग रेगुलर पोस्टिंग इन ऑल दिस 3 हॉस्पिटल्स। दिस इज द लेवल ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज। वेल, पेशेंट्स पर डे अगर केम्पेगौड़ा की हम लोग बात करें तो 2200 पेशेंट्स पर डे, 2200 पेशेंट का एवरेज फुटफॉल रहता है। वही जेजेएम की बात करें तो 2500 पेशेंट का एवरेज फुटफॉल रहता है। दिस इज एन एवरेज फिगर, जो एक्चुअल फिगर है इससे भी ज्यादा है। पेशेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन ओपीडी और आईपीडी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन वी विल टॉक इन द नेक्स्ट स्लाइड। टीचिंग हॉस्पिटल की जो हमने बात की, ऑफ कैंपस और इन कैंपस, देखिए एक चीज को समझिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि किम्स खराब कॉलेज है। किम्स बहुत ही अच्छा कॉलेज है। किम्स की अगर ओपनिंग कट ऑफ आप देखें तो 25,000 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर की ओपनिंग कट ऑफ थी, विच इज इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आई मीन 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सो द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू से कि किम्स खराब कॉलेज है, प्लीज एक चीज को माइंड में रखिए। द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज कि अगर आप 50 से 60,000 वाले रैंक ब्रैकेट में हैं तो आपको जेजेएम दावनगिरी की तरफ भी देखना चाहिए। दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। वेल, क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो गुड, एक्सीलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर जेजेएम दावनगिरी में बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है। केम्पेगौड़ा में भी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो हैंड्स ऑन है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेशेंट लोड खराब है, बहुत ही अच्छा आपको पेशेंट क्लिनिकल एक्सपोजर आपको वहां पे हैंड्स ऑन बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए अब एक चीज को समझिए, यहां पे जो टोटल पेशेंट फ्लो है उसके बारे में बात करते हैं। केम्पेगौड़ा इज लोकेटेड इन द एरिया कॉल्ड वीवीपुरम। ओके, वीवीपुरम एरिया में ये लोकेटेड है, बैंगलोर के हार्ट ऑफ द बैंगलोर में लोकेटेड है। तो वीवीपुरम हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो उसके पास उस एरिया के पेशेंट है, अगल बगल सराउंडिंग एरियाज के भी पेशेंट हैं। बट द थिंग इज कि बैंगलोर में यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। देखिए अब बैंगलोर में अब एक चीज को समझिए, कोई बंदा अगर नॉर्थ बैंगलोर में रह रहा है तो ही विल नॉट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ बैंगलोर टू वीवीपुरम टू गेट हिज ट्रीटमेंट डन। एक चीज को ये एक फैक्टर रहता है, ही विल नॉट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ बैंगलोर टू वीवीपुरम की 15-20 किलोमीटर का, आई मीन 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके एंड मैनेजिंग द ट्रैफिक्स एंड ऑल ऑफ बैंगलोर, वो नहीं आएगा वीवीपुरम में अपना ट्रीटमेंट कराने, सराउंडिंग के एरिया के आएंगे। अब दावनगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है अगर उसकी हम लोग बात करें, दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट की, अब आप एक चार्ट के हिसाब से एक चीज को समझिए। यहां पे पड़ गया मान के चलिए कि बैंगलोर, राइट? सपोज दिस इज बैंगलोर से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट टुमकुर, ठीक है? टुमकुर मिलेगा। टुमकुर के जो आउटर एरियाज के पेशेंट हैं, ठीक है, उसके बाद आप चले जाइए तो यहां पे पड़ेगा आपको चित्रदुर्गा, उसके बाद पड़ेगा आपको दावनगिरी, उसके बाद पड़ेगा आपको हावेरी। तो 1 2 3 4, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट बापूजी के पास हैं, बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल के पास। जस्ट इमेजिन द लोड ऑफ द पेशेंट। क्योंकि बैंगलोर सिटी को जब आप क्रॉस करके टुमकुर पार कर जाते हैं तो आपको कोई भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे, अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स जैसा आपको बापूजी हॉस्पिटल है वैसे हॉस्पिटल्स आपको वहां पे नहीं मिलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि टुमकुर का बैंगलोर के बाद टुमकुर के आउटर डिस्ट्रिक्ट्स, आउटर रीजन के पेशेंट,
उसके बाद चित्रदुर्गा के पेशेंट, उसके बाद दावनगिरी के पेशेंट, उसके बाद हावेरी के पेशेंट्स। चार चार डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट इस मेडिकल कॉलेज के पास हैं। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ द पेशेंट फ्लो व्हाट वुड बी देयर। ये जो 2,500 का आंकड़ा हम लोग बता रहे हैं, ये एक रफ एस्टिमेट है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो द एस्टिमेट क्रॉसेस टू हाई। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दी अनदर स्लाइड व्हेन वी टॉक दैट। फैकल्टी दोनों की एक्सीलेंट है, दोनों की एक्सीलेंट है, वेरी गुड फैकल्टी, नो इश्यूज। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, नंबर ऑफ पीजी सीट्स। नंबर ऑफ पीजी सीट्स, एमडीएमएस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर एमबीबीएस। तो नंबर ऑफ पीजी सीट्स विद केम्पेगौड़ा इज 191 और जेजेएम के पास 220 है। किसी मेडिकल कॉलेज के पास अगर 150 से ज्यादा पीजी की सीटें होती हैं तो दैट इज कंसीडर्ड वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। केम्पेगौड़ा उस लेवल का कॉलेज है, डेफिनेटली है। नाउ द थिंग इज कि जेजेएम के पास 220 सीटें हैं, उससे 30 सीटें ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट लोड उसके पास डेफिनेटली ज्यादा है, टीचिंग बेड्स डेफिनेटली ज्यादा है, आईपीडी की फैसिलिटी डेफिनेटली ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि इतने इतने इसको एनएमसी ने परमिशन दिया है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। जैसा मैंने आपको कहा था कि जेजेएम मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का इन डेप्थ हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ हियर इज द थिंग। अब जरा इस डेटा को आप ध्यान से समझिएगा, देन यू विल कम टू नो कि हाउ गुड द क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल इज जेजेएम। नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट्स डेली, जो हमने डिस्कशन किया था 2500 प्लस डेफिनेटली एक एवरेज फिगर है, ये एक एवरेज फिगर है। द एक्चुअल फिगर इज मच हायर देन दिस। अब इस फिगर को देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इन पेशेंट्स एवरी ईयर, आईपीडी। इसका जो आईपीडी का रिकॉर्ड है, जस्ट सी द आईपीडी, 55,200 पर ईयर, 55,200 पर ईयर। दिस इज द लेवल। अगर इससे अगर आप अंदाजा लगाएं कि आईपीडी में इन लोग की बेड की ऑक्यूपेंसी रेट क्या होगी, इट इज ऑलमोस्ट 95%। ऑलमोस्ट 95% इसकी बेड की ऑक्यूपेंसी रेट है। दिस इज द लेवल ऑफ दिस हॉस्पिटल फ्रेंड्स। नाउ मैंने जैसा कहा था आपको, वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जस्ट लुक एट दिस, नंबर ऑफ डिलीवरीज कंडक्टेड पर ईयर 1920 प्लस, 1920 प्लस। तो जस्ट इमेजिन कि व्हाट वुड बी द हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर यू विल बी गेटिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी। 1920 पर ईयर की डिलीवरी प्लस ये पिछले साल का फिगर है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मोटा मोटी अगर 2000 डिलीवरी पर एवरी ईयर होती है तो जस्ट इमेजिन कि कितना उसका जो है रश होगा गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। वेल, कम टू दिस, नंबर ऑफ मेजर सर्जरीज परफॉर्म्ड पर ईयर 9,855. Look at this figure, 27 major surgeries performed per day. I am not talking about the minor surgeries, this is the major surgeries. 27 major surgeries performed per day and accounting for 9,855 major surgeries in a year. This is the level of the exposure what JJM Medical College Davangere is going to give you. Clinical exposure I am talking about. Number of minor surgeries 85 per day. 85 per day minor surgeries है। तो just imagine the load what this medical college would be having in their OTs में। अब आते हैं पीडियाट्रिक्स के रेंज में। जैसा मैंने कहा था कि पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। NICU, I am not talking about PICU, NICU, that is neonatal ICU। नियोनेटाल आईसीयू का डिस्कशन हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नियोनेटाल की जो फैसिलिटी है वो हमारे देश में बहुत कम है, बहुत कम आपको नियोनेटोलॉजिस्ट मिलेंगे। एंड दिस इज अ नियोनेटोलॉजिस्ट, आई मीन नियोनेटाल फैसिलिटीज मतलब कि जस्ट बॉर्न बेबी, जस्ट बॉर्न 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वो आते हैं कैटेगरी में नियोनेटल्स के। दैट इज अदर देन पीडियाट्रिक्स, एडवांस्ड वर्जन ऑफ पीडियाट्रिक्स। 46 बेडेड नियोनेटल आईसीयू है। वही अगर हम लोग केम्पेगौड़ा की बात करें, किम्स की हम लोग बात करें तो 22 बेडेड नियोनेटल आईसीयू है इसके पास, जबकि केम्पेगौड़ा इज लोकेटेड इन प्रॉपर बेंगलोर सिटी। इसके पास जो है 46 नियोनेटल आईसीयू है। दिस इज द लेवल ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज। विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ ऑल्सो। कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, वेल
लेट्स डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। अब एक चीज को समझिए, केम्पेगौड़ा का जो कट ऑफ जाता है, केम्पेगौड़ा का जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था अराउंड 38,900, राइट। 38,900 was the closing cutoff of Kempegowda. This is the closing cutoff of all the rounds. I mean the lowest cutoff of all the rounds. वही जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगेरे का जो क्लोजिंग कट ऑफ गया था वो गया था अराउंड 66,400। 66,400। क्यों इतना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस क्यों है? द रीजन बिहाइंड दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर। देखिए, हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उसमें गार्जियन की ये एप्रीहेंशंस रहते हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी को बैंगलोर सिटी में आप कॉलेज दिलवा दो। द क्वेश्चन हियर इज कि जब आप घर से 2000 किलोमीटर दूर आ रहे हैं और बैंगलोर सिटी के कोई भी XYZ कॉलेजेस में पढ़ ले लेंगे, व्हेन यू आर इन द रैंक ब्रैकेट ऑफ दिस, तो जब घर से आप 2000 किलोमीटर आ रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ट्रेवलिंग अनदर 300 किलोमीटर्स? एक सिंपल सी फैक्ट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ट्रेवलिंग अनदर 300 किलोमीटर्स व्हेन यू विल बी गेटिंग अ कॉलेज लाइक जेजेएम? दिस इज एन आइकॉनिक कॉलेज, ये एक आइकॉनिक कॉलेज है। इससे बेहतर कॉलेज आई मीन कर्नाटका में आई डोंट थिंक सो कि कोई है। इसके लेवल के हैं बट इससे बेहतर अगर आप कहें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई है। तो दिस इज द माइंडसेट व्हाट यू गाइस नीड टू चेंज। आई मीन कोई भी कॉलेजेस मतलब कि सिटी में लें या अपने स्टेट में ही ले लें या किसी और स्टेट में ले लें कि नहीं मुझे सिटी में ही पढ़ना है। दावनगिरी इज ऑल्सो अ सिटी, इट इज अ गुड सिटी। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है बैंगलोर से, कनेक्टिविटी अच्छी है, वंदे भारत चलती है, एंड द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन व्हाट इट प्रोवाइड्स इज अनकंपेरेबल। सेकेंड थिंग इज कि मेडिकल एजुकेशन, अगर इफ यू आर ट्राइंग टू डू एमबीबीएस इन, इफ यू आर डूइंग एमबीबीएस इन कर्नाटका, आपको कोई रोज रोज घर नहीं जाना है, आपको समय ही नहीं मिलेगा। आई मीन हर हफ्ते ये संभव नहीं है कि आप हर हफ्ते अपने घर चले जाइए। फर्स्ट ईयर में 2 बार जाने को घर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सेकेंड ईयर से केवल 1 बार घर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दिस इज द थिंग। तो guys need to change the mindset if you are getting a good college like JJM Medical College Davangere. Well, तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बोथ द मेडिकल कॉलेजेस, दैट इज किम्स बैंगलोर एंड JJM मेडिकल कॉलेज दावनगेरे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग MBBS admissions 2026 and NEET counseling. Thank you, friends.